हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग कक्षा 6 हिंदी विषय की जो फर्स्ट बुक है वसंत से चैप्टर नंबर 1 वह चिड़िया जो को शुरू करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, हमारा जो हिंदी साहित्य होता है उसके दो भाग होते हैं, एक होता है काव्य खंड और एक होता है गद्य खंड। आपका जो चैप्टर नंबर 1 है वह चिड़िया जो, यह काव्य खंड से लिया गया है। यह एक कविता है और इसके जो लेखक हैं उनका नाम है केदारनाथ अग्रवाल। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। चैप्टर को शुरू करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू और लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। आगे के जो भी चैप्टर आपको पढ़ाए जाएंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। प्यारे बच्चों, वीडियो को भी लाइक करें और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए बच्चों, आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं कविता के बारे में कि आपका जो चैप्टर नंबर 1 है वह चिड़िया जो, ये क्या कहता है। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का नाम है वह चिड़िया जो और इसके जो लेखक हैं उनका नाम है केदारनाथ अग्रवाल। इन्होंने इस कविता में बताया है, कवि ने बताया है कि उसके स्वभाव में नीले पंखों वाली एक छोटी चिड़िया है। केदारनाथ अग्रवाल जी ने अपने स्वभाव में बताया है कि मेरे स्वभाव में एक नीले पंखों वाली एक छोटी सी चिड़िया है। अब वह चिड़िया किस प्रकार की है, आगे कहते हैं वो कि वह संतोषी है, अन्य से बहुत प्यार करती है। छोटी चिड़िया बहुत संतोषी है और अन्य से उसे बहुत प्यार है। वह अपनेपन के साथ कंठ खोलकर पुरानी घने वन में बेरोक गाती है। चिड़िया जो है अपनेपन के साथ में कंठ खोलकर पुराने जो घने वन होते उसमें बेरोक, किसी प्रकार का कोई रोक ना होने पर वो गाती है। मुँह बोली है, एकांत में भी उमंग से रहती है। चिड़िया जो है अगर एकांत में रहती है तो भी वह उमंग से रहती है। वह उफनती नदी के विषय में जानकर भी जल की मोती सी बूंदों को चोंच में भर लाती है। उफनती नदी के बारे में जानते हुए भी वह छोटी चिड़िया जल की जो मोती सी बूंदें हैं उनको चोंच में भरकर ले आती है। उसे स्वयं पर गर्व है, वह साहसी है, उसे नदी से लगाव है। अर्थात कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार कविता में जो हमारे लेखक हैं केदारनाथ अग्रवाल जी ने, उन्होंने अपने स्वभाव में अपने आप को एक छोटी सी नीले पंखों वाली चिड़िया के माध्यम से जो मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों होते हैं उनके बारे में इस कविता में बताया है। अब चलिए बात करते हैं कविता के बारे में और कविता को हम लोग पढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, कविता का नाम है वह चिड़िया जो। देखिए आप इस वृक्ष के ऊपर ये नीले पंखों वाली छोटी सी चिड़िया बैठी हुई है। तो चलिए कविता को पढ़ते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। कवि कहते हैं कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे झुंडी के दाने, अनाज के दो दाने होते हैं उनके अंदर सफ़ेद सफ़ेद होता है, ऐसा लगता है कि उसमें मानो दूध भरा हुआ है। ठीक है, तो वह छोटी चिड़िया चोंच मार के दूध भरे झुंडी के दाने, अनाज के जो दाने हैं उसको चोंच मारकर यानी अपने चोंच से उठा लेती है और रुचि से रस से आनंद होकर खा लेती है। वह रुचि से रस से आनंद होकर उस अनाज के दानों को अपनी चोंच में उठाकर खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। वह चिड़िया जो है वह संतोषी है, वह मात्र दाने से ही अपना आप को संतुष्ट कर लेती है, उसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। अर्थात नीले पंखों वाली चिड़िया मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। चिड़िया जो है उसे अन्न से बहुत प्यार है। ठीक है
प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं कविता के प्रथम पद में कवि ने क्या कहा है, इसका भावार्थ क्या है। देखिए, अभी मैंने जो आपको इस पंक्ति के बारे में बताया है वो आपको अर्थ बताया है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे भावार्थ के बारे में। जब भाव और अर्थ दोनों मिल जाते हैं तो उसे हम भावार्थ कहते हैं। ठीक है, तो कविता के प्रथम पद में, जो कविता का प्रथम पद है, उसमें कवि ने एक नीले पंखों वाली छोटी सी चिड़िया का उल्लेख स्वयं को महसूस करते हुए बता रहे हैं। केदारनाथ जी जो हैं वे अपने आप को एक नीले पंखों वाली छोटी सी चिड़िया का रूप देकर स्वयं को महसूस करते हुए बता रहे हैं कि यह चिड़िया बहुत ही संतोषी है। जो छोटी सी चिड़िया है वह बहुत ही संतोषी है तथा अन्न से उसे बहुत प्यार है। अन्न से बहुत प्यार है, केवल एक अन्न के दाने से ही वह संतुष्ट हो जाती है, उसे ज़्यादा नहीं चाहिए। वह दूध से भरे दानों को बड़े रुचि के साथ, दूध से भरे जो अनाज के दाने हैं उनको बड़ी रुचि के साथ आनंद होकर और रस लेकर खाती है। अर्थात कवि इस पद के माध्यम से स्वयं के संतोषी होने और अन्न के महत्व के बारे में हमें इस कविता में बता रहे हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जो हमने प्रथम पद पढ़ा उसका जो भावार्थ है वो इस प्रकार से होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कविता के दूसरे पद के बारे में। दूसरे पद में कवि क्या कहते हैं। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उंडेलकर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। इस पद में कवि कहते हैं कि वह चिड़िया जो कंठ खोलकर, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर अपने गले की आवाज़ खोलकर अपनी सुरीली आवाज़ में, अपनी मधुर वाणी में बूढ़े वन बाबा के खातिर, यानी जिस वन में वो रहती है वह वन बहुत पुराना होगा, है ना, वह वन क्या है, बहुत पुराना है, तो उस बूढ़े वन के खातिर, उस वन के वृक्षों के खातिर रस उंडेल कर गा लेती है। अपने मधुर और सुरीली आवाज़ में वो गीत गाती है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। अर्थात कवि कहते हैं कि वो जो छोटी मुँह बोली चिड़िया है जिसके नीले पंख है वो मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन का मतलब है प्यारे बच्चों एकांत। चिड़िया जो है उसे एकांत से बहुत प्यार है। चलिए बात करते हैं दूसरे पद की भावार्थ के बारे में। इसमें क्या भाव है और क्या अर्थ है। तो प्यारे बच्चों, कविता का जो दूसरा पद है इसमें कवि बता रहे हैं कि इस नन्ही चिड़िया को उस वन से भी बहुत प्यार है। ये जो छोटी नन्ही चिड़िया है इसको उस वन से भी बहुत प्यार है जिसमें वह रहती है, और अपने बूढ़े वन बाबा और उसके वृक्षों के लिए वह अपने मीठे कंठ से मधुर और सुरीली आवाज़ में गीत गाती है। जो चिड़िया है वह बूढ़े वन बाबा के खातिर अपने कंठ को खोलकर मीठी और मधुर और सुरीली आवाज़ में गीत गाती है। उसे एकांत में रहना पसंद है तथा इस गीत का अकेले में ही वह चिड़िया आनंद लेना चाहती है। तो ये कविता का जो दूसरा पद है उसका भावार्थ है। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं कविता के तीसरे पद में कवि क्या कहते हैं। कविता का तीसरा पद है वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर। वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गड़बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। इस पद में कवि कहते हैं कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर मतलब जो उफनती नदी है जिसकी लहरें जो हैं ऊंची ऊंची हो रही हैं, जिसमें तूफान आया हुआ है, उस नदी के जल को टटोल कर उसमें जो जल की बूंदें हैं
जल की जो बूंदों से बने मोती हैं, उन मोती को वह चिड़िया चोंच मार कर उफनती नदी से भी ले आती है। वह चिड़िया जो है बहुत साहसी है और उसे अपने आप पर गर्व है। तो वह छोटी गड़बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। अर्थात कवि ये भी कहना चाहते हैं कि वह चिड़िया जो है उसे नदी से बहुत लगाव है। तो चलिए बच्चों, अब बात करते हैं अंतिम पद में कवि का क्या भावार्थ है। तो कविता के अंतिम पद में कवि कहना चाहते हैं कि यह नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया अत्यंत साहसी और गर्व से भरी हुई है। छोटी जो नीले पंखों वाली चिड़िया है वह अत्यंत साहसी है और उसे अपने आप पर गर्व है, क्योंकि यह चिड़िया छोटी होने के बाद भी उफनती नदी के ऊपर से जल रूपी मोती ले आती है। उफनती नदी जिसमें लहरें ऊपर ऊपर उठ रही हैं, उस नदी में जाकर जल रूपी जो मोती है उनको वह ले आती है। अर्थात जल से अपनी प्यास बुझा लेती है और नदी से तथा उसके जल से चिड़िया को बहुत प्यार है, बहुत लगाव है। तो प्यारे बच्चों, इस कविता में हमने जो लेखक ने एक छोटी चिड़िया के रूप में अपने आप को महसूस करते हुए जो मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों और नदी के बारे में जो बताया है, उनको अच्छी तरीके से हमने इस क्लास में समझा। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह कविता अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आया, किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, तो आप कमेंट कीजिए, हम आपके डाउट को सॉल्व करेंगे। तो यह कविता आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा या एक क्लास पसंद आई तो आप लाइक करें, अपने प्यारे दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इस कविता का आनंद ले सकें। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में इस कविता के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके साथ में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ने में व्यस्त रहें। बाय बाय बच्चों।